हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में और हम जो ये क्लासेज लेने वाले हैं वो हैं एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और अभी जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। ठीक है मित्रों, तो जो भी फॉर्म जिसने भी विद्यार्थी ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर ले और उसके लिए क्लासेस लगेगी। जो पूरी क्लासेस लगेगी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और सभी सब्जेक्ट के लिए, साइंस के सभी के लिए क्लासें आज से स्टार्ट हो जाएगी। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में। मित्रों, पॉलिटी में आज एक अपना सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हमारा टॉपिक है संविधान। ठीक है मित्रों। और मित्रों, एक बात आपको बोल देता हूँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सीरी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, बात करते हैं हम, हमारा टारगेट रहेगा जो 25 में से जीके जो क्वेश्चन है, जीके का जो क्वेश्चन है 25 में से 25 ये आपको पूरा दिलाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक की बात करेंगे कि संविधान। मित्रों, प्रश्न एक आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस देश में संविधान होता है उस देश में संविधानवाद होना जरूरी है क्या? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि जिस देश में संविधान होता है, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश में अपना अपना संविधान है, लेकिन उस देश में संविधानवाद होना ये जरूरी है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कई बार ये एग्जाम RS के प्री लेवल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान है तो संविधानवाद भी होगा। ठीक है मित्रों, तो इसका क्वेश्चन यस या नो में देना है और इसका यस या नो में आपको आंसर तभी मिलेगा जब आपको पता होगा कि संविधानवाद क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, जब संविधान तो आपको मालूम है लेकिन संविधानवाद का अगर आपका उसका अर्थ या उसका इस सेंटेंस का मतलब आपको मालूम नहीं होगा तो आप इसका आंसर देने में असमर्थ हो जाओगे। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ कि संविधानवाद होता क्या है। आपको इसका आंसर लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि संविधानवाद होता क्या है। संविधान तो आप सभी जानते हैं कि हर देश का एक संविधान होता है, लेकिन संविधानवाद क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं संविधानवाद के बारे में। मित्रों, संविधानवाद का सीधा सा अगर मैं अर्थ बताऊं तो इसका होता है निरंकुश। निरंकुश का और भी इसको एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं तो होता है तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही। तो मित्रों, आप अभी समझ चुके होंगे, नहीं समझोगे तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि जिस देश में संविधान होता है उस देश में संविधानवाद भी होना ये जरूरी है या नहीं, इसका आंसर लास्ट में मिलेगा। लेकिन संविधानवाद का मतलब होता है तानाशाही, यानी तानाशाही शासन। मित्रों, तानाशाही शासन, और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हिटलर, तो हिटलर की बात करते हैं। तो मित्र, हिटलर की बात करते हैं, हिटलर का आपने नाम सुना होगा, लेकिन उस समय आप बोलोगे कि संविधान तो नहीं था लेकिन ये तानाशाही शासन था। लेकिन अभी की बात के प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो हमारा देश है, एक और देश है जहां आप सभी ने नाम सुना होगा, उत्तरी कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तरी कोरिया। अब मित्र, बात करता हूं कि उत्तरी कोरिया के जो लीडर हैं कौन है वहां के, देखिए जब कौन आ जाएगा? किम जोंग उन। ठीक है मित्रों, ये यहाँ का सबसे तानाशाही शासन माना जाता है। आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। लेकिन मित्रों, इनका खुद का क्या है? एक संविधान है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा? संविधान तो है लेकिन संविधानवाद भी है। ठीक है मित्रों, संविधानवाद भी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं किम जोंग उन के बारे में, जहां पर संविधान खुद का संविधान है और वहां पर तानाशाही शासन है। तो मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान होगा उस देश में संविधानवाद भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं संविधान के हैं तो संविधानवाद भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नो। जिस किसी देश में संविधान है तो उसका संविधानवाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नो हो जाएगा। तो जिस देश में संविधान होता है उस देश में संविधान होना कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं मित्रों कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, और बात करते हैं अपने संविधान की बात करते हैं तो अपना संविधान कैसा है, यानी संविधान 3 प्रकार का होता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो संविधान मित्रों आप सभी जानते हैं कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं, जटिल और सरल संविधान। ठीक है मित्रों, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जटिल, एक होता है सरल। अब बात करते हैं जटिल संविधान कैसा होता है और सरल संविधान, और अपना संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान। ठीक है, अपना संविधान कैसा है। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान कैसा है। जटिल कह सकते हैं, जटिल संविधान कह सकते हैं, या कह सकते हैं सरल संविधान।
मित्रों अब बात करते हैं कि जटिल संविधान क्या होता है और सरल संविधान क्या होता है। जब इन दोनों वर्ड के बारे में आपको मालूम होगा तभी आप बता सकते हैं कि भारत का संविधान जटिल संविधान है या सरल संविधान है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जटिल संविधान क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा कि सरल संविधान क्या होता है। मित्रों एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था कि भारत का संविधान है और इसमें 3 ऑप्शन था, जटिल संविधान, सरल संविधान, इसमें ऑप्शन था दूसरा था जटिल व सरल संविधान दोनों, और तीसरा ऑप्शन था नन ऑफ दी, यानी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको यदि जटिल संविधान के बारे में आपको डेफिनेशन मालूम होगी और सरल संविधान की डेफिनेशन मालूम होगी तभी आप बता सकते हैं कि जटिल संविधान यह है या फिर सरल संविधान है। सबसे पहले बताऊंगा कि जटिल संविधान क्या होता है। मित्रों जो जटिल संविधान होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई संविधान है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, किसी भी संविधान में और उसकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया में अगर आपको संशोधन करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें एक विशेष बहुमत से आपको क्या करना, संविधान में संशोधन किया जाएगा विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत क्या होता है मित्रों, तो विशेष बहुमत होता है जैसे 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी होनी जरूरी होती है, प्लस उनके जो राज्य हैं उनकी भी अनुमति लेनी बहुत जरूरी होती है। उनकी अनुमति, किसकी, जो राज्य होते हैं उनकी अनुमति। ठीक है, जो राज्य हैं और राज्य के जो विधायक होते हैं उनकी भी क्या होती है, अनुमति लेनी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो एक जटिल संविधान में आती है मित्रों। किस में आती है, जटिल संविधान में आती है। और बात करते हैं सरल संविधान। तो मित्रों सरल संविधान की बात करें, सरल संविधान में सीधा कोई भी संविधान में अगर संशोधन करना होता है या संविधान की प्रक्रिया में संशोधन करना होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत, यानी कह सकते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सामान्य बहुमत के आधार से आप क्या करते हैं, संविधान या उसकी प्रक्रिया में संशोधन कर सकते हैं। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है मित्रों। तो भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान जटिल व सरल दोनों प्रकार का मिश्रित संविधान। कौन सा हो जाएगा तो मित्रों, मिश्रित संविधान हो जाएगा, मिश्रित संविधान हो जाएगा। और ये एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है और यदि आपको मालूम होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे मित्रों। ठीक है, और सबसे पहले आप बात करते हैं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। हमने बात की अभी, सबसे पहले बात की कि संविधान है तो उस देश में संविधानवाद भी होना जरूरी है या नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा सवाल मैंने आपको डिस्कस किया कि संविधान, भारत का संविधान कैसा है, जटिल या सरल संविधान या जटिल व मिश्रित दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा जटिल व सरल मिश्रित दोनों हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि जो जटिल संविधान है वो कौन से देश का है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जैसे यूएसए का जो संविधान है, यूएसए का जो संविधान है यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो एक जटिल संविधान है। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि सरल संविधान किस देश का है। तो सरल संविधान की बात करते हैं ब्रिटिश का जो संविधान है, किसका मित्रों, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश का जो संविधान है वो क्या हो जाएगा, सरल संविधान है। तो इसका भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ के लिए एक ध्यान रखना। अब बात करते हैं मित्रों संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों संविधान में संशोधन किया जाता है वो आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत किसी भी संविधान या संविधान की प्रक्रिया में संशोधन किया जाता है। ये बात आप सभी जानते भी होंगे। आप तैयारी करें तो इतना आपको नॉलेज होगा, नहीं होगा तो आपको बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको पूरा का पूरा हम आपको लास्ट तक वीडियो को बने रहना, पूरे का पूरा आपको हम बताएंगे। ठीक है, कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है। मित्रों आप सभी जानते हैं कि भाग 20 में अंडर आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है, ये संसद को ये शक्ति दी गई है। किसको, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, संविधान या संविधान की प्रक्रिया में क्या कर सकता है, वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। और मित्रों बात करते हैं कि अब 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन 368 के तहत भी 2 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 प्रकार के कौन कौन से। तो मित्रों जल्दी से मैं बता देता हूं आपको कि 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे।
मित्रों जैसे कि मैंने बताया था कि 368 के तहत क्या कर सकते, दो प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा अपना विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और दूसरा हो जाएगा सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत से। ठीक है मित्रों, अब विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत, तीसरा हो जाएगा, तीसरा एक और है मित्रों जिसके बारे में बात करेंगे कि विशेष बहुमत के साथ और क्या आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, ठीक है, और उसके साथ उस राज्य, जो राज्य होगा उस राज्य के विधायक होंगे, उस विधायक की भी, उस विधायक के आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक जो एमएलए होते हैं, आधे से अधिक विधायक की बात करते हैं, एमएलए की अनुमति, अनुमति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता है। तो इस पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। अब उसका कल हम क्लास लेके उसके बारे में बताएंगे कि विशेष बहुमत और राज्य के विधायक, राज्य के आधे विधायक जो एमएलए उसकी अनुमति से कैसे इसमें कौन कौन से जो आर्टिकल हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, या संविधान का कौन सा भाग है, और विशेष बहुमत से कौन से संविधान के भाग में संशोधन कर सकते हैं, और सामान्य बहुमत सिंपल मेजोरिटी के से किस प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में हम कल पूरी बात करेंगे। मित्रों आज हमारी पहली क्लास थी, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है मित्रों, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलते हैं, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।